प्रिय दोस्तों, लास्ट टाइम आपने हमारी पुरानी वीडियो में IIG टूल तक के बारे में सारी चीज़ों को जान लिया था। अब जो हमारा अगला कंटेंट है वो है यूटिलिटीज़। मित्रों, IIG सॉफ्टवेयर नक्षत्र गोल्ड 3.0 के अंदर यूटिलिटीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट्स किए गए हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर भी आप देख पाएंगे, हमने सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो है सीरियल टाइम। सीरियल टाइम क्या काम आता है मित्रों? आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हैं और जब आपको उन छोटी छोटी बारीकियों के बारे में नहीं पता होता है तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे आपको कहीं ना कोई चीज़ कमी खल रही है। हर प्लेस का एक सीरियल टाइम होता है, ये हमें कुंडली बनाते समय ज़रूरत पड़ती है। जैसे 16/9/2021 को 11:44 पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखिए सीरियल टाइम जो आ रहा है, SID टाइम इसको बोलते हैं। आप देखिए 11:05 ये एक्चुअल टाइम आया, ये आपका SID सीरियल टाइम आया, ना कि 11:44। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ का SID टाइम क्या चल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह हमें जब कुंडली बनाते हैं कॉपी पेन से कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूटिलिटीज़ के अंदर मित्रों अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा डेट कैलकुलेशंस। डेट कैलकुलेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए कोई डेट सम आपको दी हुई है और आप किसी बंदे के बारे में, उसकी एज के बारे में ही जानना चाहते हैं। मान लीजिए से सपोज हमारी जो इंटरवल है वो 1909 और मान लीजिए से सपोज 1990 हमने डाल दिया। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए सामने क्लियर आ जाएगा कि 18 नवंबर 30 साल नवंबर का महीना 28 दिन, अर्थात जो इंटरवल आया हमने उसको माइनस कर दिया। तो ये एक बड़ा क्लियर हो गया, इस समय जो बंदा है 30 साल 11 महीने का है और ये टाइम डिफरेंस आपका आ रहा है। तो यहाँ से भी आप कई बार आपको घटाने में प्रॉब्लम ना हो तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये टूल भी आपका डाल दिया है और इस टूल के अंदर आप आसानी से कोई भी किसी व्यक्ति की घटी हुई डेट ऑफ बर्थ या जोड़कर डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मित्रों यूटिलिटीज़ के अंदर घटीपल कैलकुलेशन। जब आप घटीपल कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, उस प्लेस का घटीपल लेना है। आप घटीपल कैलकुलेशंस पे बड़ा विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोग यहाँ से डायरेक्ट प्लेस भी चेंज कर लेते हैं, तो आप प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने घटीपल कैलकुलेशन, पहला जो मेरा है ऑप्शन है कन्वर्ट टाइम टू घटीपल, अर्थात आप टाइम को घटीपल में कन्वर्ट कर रहे हैं कैलकुलेट। ये आपकी 14 घटी 10 पल और 22 विकला आपके आए हैं, ये आपका घटीपल आया है। अब सेम उल्टी तरफ क्या कर रहे हैं आप कन्वर्ट घटीपल को, अर्थात जो घटीपल चल रहे हैं उसको टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस समय जो घटीपल है उनका टाइम जोन क्या निकल कर आएगा, ये आपका घटीपल जो निकल कर आया 06 मिनट 06 टाइम, अर्थात 6 घंटे 6 मिनट 19 सेकंड आपका निकल कर आया। या आप यहाँ पर दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर घटीपल फिल कर दिया 14/10/22, ये मेरी घटी आ गई। अब कैलकुलेट देखेंगे, अब आपका टाइम 11:46 अर्थात बिल्कुल एक्यूरेट है, ये देख लीजिए आप। तो दोनों तरफ से आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं किस घटीपल पर क्या हमारा टाइम आएगा, किस टाइम पर क्या घटीपल आएंगी। ये भी हमें पुरानी जन्म कुंडली जब हमारे पास आती है तो वहाँ पर टाइम लिखा नहीं होता था, वहाँ पर केवल घटीपल दिए हुए होते थे। उन घटीपलों को कैलकुलेट करके हमें टाइम कन्वर्ट करना होता था, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था। इस सुविधा को देखते हुए हमने लोगों की सुविधा को देखते हुए ये टाइम घटीपल यहाँ पर डाला है। अगला है हमारा एनांस। एनांसा मित्रों आप देख सकते हैं बाय डेट, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बाय डेट के अकॉर्डिंगली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे कौन से अनाउंस 16 तारीख को इतने कितना अनाउंस चल रहा है, ये खुल्लर साहब के अनाउंस हो गए हैं। आप जो है कृष्णमूर्ति न्यू के अनाउंस आप ले सकते हैं, ये आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी प्लेस चेंज करेंगे तो कृष्णमूर्ति का अनाउंस आपके चेंज हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप कोई भी अनाउंस कहीं भी आप जो भी आपकी मर्जी है जो आप देखना चाहें उनको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप देख पाएंगे ये आपके इस प्रकार से अनाउंसों को आप कर सकते हैं।
मित्रों अब हमारा जो अगला नेक्स्ट बटन है यूटिलिटीज के अंदर, वो है हमारा सबलॉट और सब सबलॉट टेबल्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने कंप्लीटली 1 से 249 जो हमारे उपनक्षत्र हैं उनकी टेबल खुल गई है, और एक दूसरी टेबल जो हमने 1 से लेकर 2193 तक की सब लॉट टेबल दे रखी है वो भी यहाँ दे रखी है। ये टेबल हमें मित्रों जब आप रूलिंग प्लेनेट को रन करते हैं या आप कोई कुंडली के अंदर किसी टाइम इवेंट को निकालते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमारा क्लिक 1 to 49 पे है। अब आप देखेंगे 80 नंबर पर कर्क राशि आती है, अश्विनी नक्षत्र आता है 80 नंबर पर, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होती है, 24/6/40 पे खत्म होती है। इंटरवल आगे उसका आया हमारा 0 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड आया। उस समय चंद्रमा की राशि हो गई, बुध का नक्षत्र हो गया और सब लॉर्ड मंगल का आया। तो इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत पड़ती है जब आप रूलिंग प्लेनेट को रन करते हैं इस टेबल के लिए। अगला जो यूटिलिटीज के अंदर हमारा ऑप्शन है मित्रों वो है होरा। जब आप कोई भी शुभ कार्य निकालते हैं या कुछ लोगों को मैच इवेंट्स निकालने होते हैं या टाइम इवेंट्स निकालने होते हैं, कौन सी होरा में हमें काम करना चाहिए, यदि मुहूर्त मैच नहीं कर रहा है तो कौन सी होरा हम लेकर अपना कार्य करा सकते हैं उस दिन, उसके लिए ये हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से होरा बटन दिया हुआ है। इसका प्रिंट, प्रीव्यू, PDF ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और ये होरा मुख्यतः है जब आपके कोई छोटे छोटे इवेंट निकालने होते हैं, जब आप मिनटों में या मैच के इवेंट्स निकालने होते हैं। कुछ लोग आजकल हर 2 से 3 मिनट का इवेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहाँ हमें होरा की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन है मित्रों हमारा रेट्रोगेट। जो हमारे प्लेनेट हैं वो कब रहेंगे, कौन से महीने में मार्गी होंगे, ये पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पूरे ईयर मैंने सेलेक्ट किया 2021। बुध कब वक्री हो रहा है ये पूरा टाइम, कब मार्गी होगा वो टाइम दिया हुआ है। ऐसे ही गुरु का, ऐसे ही शुक्र का, शनि का, पूरे साल के एक साथ आपको एक ही विंडो पे सारा चीज़ मिल जाती है। यहाँ से आप प्रीव्यू और प्रिंट आप इसका ले सकते हैं। यदि आप अगले साल का देखना चाहते हैं तो आप 2022 क्लिक करेंगे तो आपको पूरे का पूरा अगले साल की सारी चीज़ें मिल जाएंगी वक्री प्लेनेट के बारे में, कब वक्री है, कब मार्गी हो रहा है। इसकी भी हमें प्रेडिक्शन में बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब आप कोई कुंडली हॉररी चार्ट बनाते हैं और वहाँ देखते हैं कोई प्लेनेट वक्री है, वो कब मार्गी हो रहा है ये ढूंढना पड़ता है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है हमारा सनराइज टाइम और मूनराइज टाइम। इस पर आप क्लिक करेंगे, काफ़ी लोगों को डिमांड रहती है कि हमारा सनसेट सनराइज कब हो रहा है, और ये प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, आप खुद इसको देख सकते हैं। अगला जो टूल है मित्रों हमारा यूटिलिटीज के अंदर वो है मुहूर्त ऑफ टुडे। मुहूर्त ऑफ टुडे ये मैंने अलग से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मुहूर्त ऑफ टुडे का मतलब है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आज आपके कौन कौन से मुहूर्त कितने बजे चल रहे हैं और कितने बजे समाप्त हो रहे हैं, वो हमारे लिए शुभ है, अशुभ है, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे खत्म होगा, उस समय जो रुद्र का उस समय जो मुहूर्त किन किन नामों से पुकारा जाता है, रुद्र है, आइर है, मित्र है, पित्र है, वसु है, ये सारे हमारे मुहूर्त के नाम होते हैं और ये शुभ है, अशुभ है, ये आप देख सकते हैं। अगला जो है हमारा यूटिलिटीज के अंदर मित्रों वो है डेली पंचांग। डेली पंचांग का मतलब है आप पूरे तरीके से ये देख सकते हैं आज का नक्षत्र कितने बजे स्टार्ट हुआ है, कब खत्म हो रहा है, उससे अगले वाला कब चलेगा, कब खत्म होगा। चरण यहाँ क्वार्टरली मैंने उनको तोड़ के दिया हुआ है। तिथि कितने बजे स्टार्ट हुई, कब तक रहेगी, कौन सा योग है, कितने बजे स्टार्ट हुआ, कब तक रहेगा, पूरे दिन के अंदर कितने योग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ सारे दिए हुए हैं। करण कितने बजे स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, ये आपका दिया हुआ। वार कौन सा है, पक्ष कौन सा है, सन और मून की पोजीशंस क्या रहने वाली है, कितने बजे उदय है, कौन सी राशि में उदय है। अगला आप देख सकते हैं मून की आप पूरी चीज से कौन सा विक्रम संवत हमारा, कौन सा मास चल रहा है, साके संवत कौन सा चल रहा है। नीचे हमने टाइमिंग दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे पूरे दिन के कुछ शुभ टाइम और अशुभ टाइम यहाँ बनते हैं। जैसे अभिजीत ये हमारा शुभ टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त ये शुभ टाइम होता है, विजय मुहूर्त, अमृतकाल ये शुभ टाइम दिए हुए हैं। और जो हमारे जिन्हें हम एक तरह से अशुभ टाइम मानते हैं, जैसे गुलिक हो गया, राहु काल हो गया, यम गंडक हो गया, गुलिक हो गया,
विस्क, घटी हो गई, ये सारे यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। ये सारे के सारे आप पूरे दिन का एक साथ डेली पंचांग में देख सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। यूटिलिटीज के अंदर हमने मित्रों सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं और आप धीरे धीरे इन सबको यूज कर सकते हैं और आपके लिए बड़े ही काम आने वाले हैं। मित्रों अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा कस्टमाइज। कस्टमाइज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो पहले इसमें पूरी सेटिंग्स आपको करनी है और फिर इसकी सेटिंग जब हो जाएगी तो एक बार बंद करके चालू करना है। तो ये पूरा ऑप्शन मैं आपको पहली वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें दे चुका हूं। अगला जो ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं वो है रेमेडीज। रेमेडीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो मित्रों आपको रेमेडीज भाव वाइज, प्लेनेट वाइज, टॉपिक वाइज तीनों तरह से मिलेगी। अभी मेरा भाव खुला हुआ है, मान लीजिए मैं 7th हाउस 6th हाउस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। मान लीजिए आपको कोई इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है तो इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज मैंने यहाँ दी हुई है, अर्थात ये रेमेडीज होगी अकॉर्डिंग टू भावा। अगला है रेमेडीज बाय प्लेनेट। आपने कोई भी आपको समझ आ चुका है कि कोई दशा आपकी चल रही है वो आपको रिजल्ट नहीं देने दे रही है। मान लीजिए सूर्य आपका पीड़ित कर रहा है तो सूर्य से संबंधित आप क्या कर सकते हैं। आप शुक्र से संबंधित आपका पीड़ित है तो शुक्र से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं, ये यहाँ प्लेनेट बाय देख सकते हैं। अगला है हमारा ऑप्शन रेमेडीज बाय टॉपिक। मित्रों टॉपिक में मैंने यहाँ इसलिए डाला है, लोगों को एक अलग से डिमांड थी कि आप टॉपिक डालिए। जैसे मुझे मान लीजिए ऋण बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप ऋण मुक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने उसके अंदर भी डाला है। ऋण मुक्ति के लिए क्या करना है ये आपके ऑप्शन हमने यहाँ डाल दिए, इनका भी आप प्रिंट और PDF ले सकते हैं। तो रेमेडीज जो मित्रों समय समय पर लोगों ने डिमांड करी थी कि टॉपिक वाइज भी चाहिए, प्लेनेट वाइज भी चाहिए, भाव वाइज भी चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ डाल दी है। और आप यहाँ से आप अगले पेज पर भी जा सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें दी हुई है, जो आपको उचित लगे वो आप सामने अपने यजमान को बता सकते हैं। रेमेडीज के साथ साथ अगला जो हमारा ऑप्शन है मित्रों वो है प्रिंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। बार बार इसके लिए आप हमें शुरू से ही कॉल कर रहे थे। और अभी जो ये प्रिंट ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन आता है मित्रों इसमें डेली एफएमरीज। डेली एफएमरीज का मतलब है जब आप डेली एफएमरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको उस महीने की पूरी एफएमरीज मिल जाएगी। आप इसको PDF एक्सेल में ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो एफएमरीज में पहले भी बता चुका हूँ, कई बार आ चुकी है ये प्रिंट के अंदर डेली एफएमरीज। आज के मुहूर्त कैसा रहने वाला है, आप यूटिलिटीज बटन में भी आप मुहूर्त को जान चुके हैं, ये सेम वही मुहूर्त है। यहाँ पर अशुभ और शुभ पूरे दिन की आपको मुहूर्त के बारे में बताया गया है। अगला जो ऑप्शन है फुल कुंडली डिटेल्स का। मित्रों फुल कुंडली डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी और जो भी आप सॉफ्टवेयर में प्रिंट लेना चाहते हैं, कुंडली बनाना चाहते हैं, उन बॉक्सेस पे क्लिक करके आप कुंडली प्रिंट बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए ऑल सेलेक्ट कर दिया है। अब आप थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें सारे के सारे जो भी आपके अंदर कुंडली के पेजेस हैं उन सबको वो बाइंड अप करके लाएगा। आप देखेंगे, आप देखिए अभी 86 पेज की कुंडली बनी है और आप इसका प्रीव्यू कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पर आपका गणेश जी आएंगे और आपका जो भी आपका कुंडली है वहाँ पे नाम लिखा आएगा। और देन उसके बाद आप देखिए आपका फर्स्ट पेज ये है। आप यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न हो रहा कि आपकी कुंडली पूरी डिटेल आ जाएगी, प्रश्न चार्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने पूरी कुंडली के अंदर यहाँ आपको पूरे 86 पेज की डिटेल दी है। आपकी मर्जी आप कितना लेना चाहते हैं, कहाँ से आपकी प्रेडिक्शन स्टार्ट होती है और कहाँ आपकी खत्म हो रही है, कहाँ तक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कहाँ आपकी दशाएं आती हैं, कहाँ आप शुभाशुभ ज्ञान के बारे में बताना चाहेंगे, कौन सा इसका मूलांक है। ये बात विशेष ध्यान रखना, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी प्रेडिक्शन छुपी हुई हैं। यहाँ आपका पेज नंबर लगभग 24 से या 25 से शुभाशुभ ज्ञान स्टार्ट होता है। यहाँ आप मूलांक के बारे में जान सकते हैं, कौन सा आपका भाग्यांक है, कौन सा आपका मूलांक है, आपका शुभ और गुण की क्या विशेषताएं हैं, आपका स्वभाव कैसा रहने वाला है, आपको किस देवता और किस मंत्र का ध्यान करना चाहिए, आपका भाग्यांक क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें, नक्षत्र के अनुसार क्या स्वभाव है, नक्षत्र चरण के अनुसार क्या रिजल्ट आएगा आपका। ये अगला पेज पे हमने चरण के बारे में दिया हुआ है, देखिए ये रहा, नक्षत्र चरण के अनुसार क्या रिजल्ट है। फिर आपके कोई भी प्लैनेट किस राशि में है उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, भाव में क्या रिजल्ट होने वाला है, ग्रहों की युतियों का क्या रिजल्ट होने वाला है, ये भी विशेष बताया हुआ है।
इसे काफी लोग हमसे पूछते हैं ग्रहों की युतियां कहाँ पे दे रखी। अगला जो इसके अंदर है मित्रों, एजुकेशन और प्रोफेशंस की चीज हमने दी हुई है, इसको भी आप जान लें। एजुकेशन हमेशा आप ध्यान रखिए, शिक्षा जो हम चौथे और 9वें भाव से जानते हैं, उसके राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र तीनों से अलग अलग प्रेडिक्शंस जो कृष्णमूर्ति पद्धति में दी हुई है, तीनों दी हुई है। जिसको भी आप फॉलो करना चाहें उसको आप ले सकते हैं। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है बिजनेस का। 10वें भाव के अनुसार आप क्या व्यवसाय करेंगे ये लिखा हुआ है, नक्षत्र के अनुसार क्या व्यवसाय करेंगे ये लिखा हुआ है, और राशि नक्षत्र को मिलाकर आपका क्या प्रोफेशन बनता है, यदि नौकरी करते हैं तो क्या रहेगा, और अगले पेज पर आप व्यवसाय करते हैं तो क्या रहने वाला है, ये पूरी डिटेल्स हमने दे रखी है। मित्रों इसी प्रकार 1 से 12 भावों का रिजल्ट क्या रहने वाला है ये मैंने पूरी तरीके से यहाँ डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको विशेष तरीके से बताना चाहता हूँ, पहले भाव का आपका उपनक्षत्र 2, 5, 7, 9, 10, 11 को इंडिकेट करता है। उनके परिणाम क्या रहेंगे वो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जातक की कुंडली में उपनक्षत्र द्वितीय भाव को दर्शाता है, तो लगन जो हमारा लगन का नक्षत्र है अर्थात उपनक्षत्र है वो दूसरे भाव को दर्शाए तो क्या मिलेगा समझिए। जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपने द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने प्रयत्न से धन कमाएगा, इस तरह का योग बनता है। तो यहां से आप पूरे का पूरा प्रेडिक्शन आसानी से ले सकते हैं और इसका प्रिंट दे सकते हैं। बहुत काफी समय के बाद हमने इसको प्रयास किया और ये बड़ा ही सफल हमारा प्रयत्न रहा। आप पूरे 12 भावों को देख सकते हैं। इसी प्रकार आप इसके बाद दशा के बारे में रिजल्ट को मिलेगा, आपको दशाएं इसका रिजल्ट दे रही होंगी। जो इस बच्चे की करण दशा चल रही होगी वो आपको क्या रिजल्ट देगी उसके बारे में देख सकते हैं आप। ये इस बच्चे की करण दशा चल रही है, उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है करण दशा में। फिर इसके बाद हमारा इस बच्चे को रेमेडीज के बारे में बताया, महादशा अंतरदशा के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, इसका नक्षत्र के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा पेड़ इसको लगाना चाहिए, ये सारी चीजें हमने फुल कुंडली डिटेल में डाल रखी है। और फिर मांगलिक और साढ़े साथी का विचार भी यहाँ दे रखा है। इस प्रकार आप पूरी कुंडली को आप प्रिंट प्रीव्यू करके PDF बना सकते हैं और प्रिंट पेज में जो हमारा फुल कुंडली डिटेल्स है इसको आप पूरे अपने तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोगों को सिंगल पेज की डिमांड थी, वो भी हमने यहाँ लगा दिया है, आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। आप ओके करेंगे तो आपको सिंगल पेज पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सारी चीजें सिंगल पेज पर आ रही हैं। अगला जो हमारा प्रिंट पेज के अंदर है वो है विंशोत्तरी दशाएं। विंशोत्तरी दशाएं आप अपने अकॉर्डिंगली आप चाहे 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल किसी भी प्रकार से आप लेना चाहें उसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और अपनी विंशोत्तरी महादशाओं के बारे में जान सकते हैं। मित्रों दशाओं के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों की डिमांड थी हमें अदर दशाएं भी चाहिए, तो आपको मैं बता दूं IISG टूल के अंदर एक अदर दशा ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार की दशाएं हमने अष्टोत्तरी दशाएं हो, चतुर्थमासी दशाएं हो, कालचक्र हो, आपका षोडश दशाएं हो, योगनी दशाएं हो, वो सारी की सारी दे दी हैं। यहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। जो प्रिंट पेज के अंदर हमारे ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये मैंने आपको सभी को बता दिए हैं और आप इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा बटन है वो है विंडो। दोस्तों आपको मैं विंडो के बारे में खासियत बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिए। बार बार सॉफ्टवेयर को बंद करने की जरूरत नहीं है, बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपकी विंडो यहाँ खुलती चली जाएंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे देखिए अभी मैं ओपन चार्ट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कुंडली खोल रहा हूँ, कोई भी XYZ मैंने क्लिक करा, एक कुंडली खोल गई। अब देखिए ऊपर आ जाएगा नेटल चार्ट लिखा, आपने कुंडली खोल दी। अब अगर आपको पुरानी वापस कुंडली पे जाना है तो आपको विंडो पे क्लिक करना है। आप देखिए आप ये प्रश्न आपका खुला हुआ था, आप इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा आपका, ये आपका मैंने प्रश्न चार्ट पे क्लिक करा, ये आपका वापस से देखिए 16/9/2021 का आपका दोबारा वही विंडो खुल गई। आप दोबारा से यदि नेटल चार्ट पे ही जाना चाहते हैं उस वाले पे तो आप डबल क्लिक करेंगे, आप नेटल चार्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ जितनी भी आप विंडो खोलते चले जाएंगे, जैसे मैंने अभी रूलिंग प्लेनेट की विंडो खोली, मैंने एक रिजल्ट देखना चाहा, टॉस पे क्लिक करके कैलकुलेट क्लिक करा, ये आप देखेंगे। और मैं वापस से दोबारा से नेटल चार्ट पे जाना चाहता हूँ। अब देखिए आपके सामने यहाँ ऊपर रूलिंग प्लेनेट लिखा हुआ है, विंडो पे गया। अब मैं नेटल चार्ट पे जाना चाहता हूँ, ये नेटल चार्ट था मेरा, इस पे क्लिक करा। आप देखेंगे दोबारा से आपके सामने पीछे प्रीवियस वही हमारा नेटल चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बार बार विंडो के अंदर बार बार सॉफ्टवेयर क्लोज या बंद करने की जरूरत नहीं है।
विंडो के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होती चली जाती है मित्रों। ये यहां से आप आगे पीछे करके किसी भी उस पर आप मूव कर सकते हैं। और अगला है हमारा रेफरेंस बटन। रेफरेंस के अंदर मित्रों हमने रूल्स डाले हुए हैं। आप बेसिक क्वालिटी साइन नक्षत्र देख सकते हैं। बेसिक क्वालिटी आप किसी राशि का क्या है, ये उसके पूरे डिटेल्स डाली हुई हैं। सेम इसी प्रकार आप रेफरेंस में जाकर प्राइमरी और सपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपको रूल्स लगे मिलेंगे। यहाँ से आप उन रूल्स को पूरे तरीके से लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इस प्रकार आप पूरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। मित्रों, हेल्प के अंदर जो अभी आने वाले टाइम पर हेल्प के अंदर जो ये मैनुअल है ये हटा दिया जाएगा और मैनुअल की जगह आपको ये सारी वीडियो के लिंक ऑप्शन शो कर दिए जाएंगे। जिस भी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे उस पूरे डिटेल पर आप जान सकते हैं। पार्ट वाइज यहाँ वीडियो के लिंक डले मिलेंगे और वहाँ लिखा मिलेगा कि पहली वीडियो पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट्स में क्या है। इससे आप पूरे सॉफ्टवेयर की वीडियोस को देखकर खुद से समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या क्या हमारी चीज़ें इसके अंदर नई लगी हैं, क्या पुरानी है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया आप हमारे YouTube चैनल IIAG ज्योतिष संस्थान पर जाकर कंप्लीट सॉफ्टवेयर का वीडियो, हमने ये जो पूरा सॉफ्टवेयर 3.0 की वीडियो बनाई है, पार्ट्स में वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से बनाई है और उन पार्टों में ये भी डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि किस पार्ट के अंदर क्या चीज़ हमने एक्सप्लेन करी है। और एक शॉर्ट व्यू ओवरव्यू हमने दिया है पूरा 12-13 मिनट का कि उसमें हमने क्या क्या चेंजमेंट किया है सॉफ्टवेयर में, वो आप शॉर्ट में देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर का अपडेट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं मित्रों आपको नक्षत्र गोल्ड 3.0 बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी की रह जाती है, कोई दिक्कत आती है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।